साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हर प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश में सूबे का चुनाव संपन्न हो गया है। कहीं पर हार, कहीं जीत, कहीं खुशी, कहीं दुख का माहौल है। और वो ऐसे ही जनपद सुल्तानपुर के विधानसभा इसौली में कुछ खास चर्चाएं चल रही हैं। और वो खास चर्चाएं यह है कि यहाँ पर आईडियो वार, वीडियो वार खूब जम के धड़ल्ले से चल रहा है। लोग एक दूसरे को आरोपित प्रत्यारोपित कर रहे हैं। अब इसमें देखना यह है कि क्या सही है, इस जांच का विषय है। लेकिन लोगों में कितना आक्रोश है। अभी तक तो हम लोगों से मिल रहे थे, तमाम पार्टी के लोग नेताओं से मिल रहे थे, सब अपनी अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहे थे। लेकिन आज इसौली में जीतते जीतते बिल्कुल कगार पे आकर के जिस तरीके से ओम प्रकाश पांडे बजरंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और बहुत ही कम मतों से हारे हैं, तो इनके हारने का कारण क्या था, लोगों की सोच क्या है इसके पीछे, और लोगों का कथन क्या है। तो हम चाहते हैं, हम यहाँ पर ढेर सारे साथी हैं, हम इन लोगों से जानेंगे। नेताजी, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं हर प्रयास पर, और आपका परिचय भी जानना चाहेंगे। मैं जनार्दन प्रसाद द्विवेदी, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मंडल पीपल। तो आपके यहाँ आप लोग बड़ी जोर शोर से लगे थे विधानसभा चुनाव में। जी जी। जनपद सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में 4 जीत चुके हैं। आप अपनी सीट हार गए, कैसा लग रहा है? बस एक कहावत है कि ई न पूछा कि मनमा केतिक पीर बा, ई न पूछा कि मनमा केतिक पीर बा, जतिक धीर ओसे अधिक पीर बा। तो बहुत दुख है हम लोगों को कि हम लोग जीतते जीतते चुनाव हार गए या हरा दिए गए। हरा दिए गए, जैसे कि तो सही बात है कि लोग चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, हर कोई लड़ता है। आप अल्प मत से हार गए हैं और हारने के साथ साथ हरा देने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता, एक एक शक्ति केंद्र का संयोजक, प्रभारी और पार्टी का छोटा मोटा जो भी पदाधिकारी था, पूरी इस बार निष्ठा से लगा हुआ था कि हम जो है 31 सालों का सूखा जो है इसौली से हम लोग उसको हरा भरा करेंगे। लेकिन कुछ जयचंदों के कारण जो है हम लोग फिर जीतते जीतते रह गए। पिछली गलती दोबारा हो गई। कुछ 4 दिन के आए हुए लोग जो कभी कांग्रेस में रहे, कभी बसपा में रहे, कभी सपा में रहे, फिर अंतोगत्तो जो किसी का सहारा नहीं हुआ, आज आकर के भाजपा की शरण में हैं और जो हमारे ही पार्टी में रह करके हमारे ही पार्टी का विरोध किए। और ये तो बिल्कुल बेशर्मी की हद हो गई है। अब क्या कहा जाए उनके बारे में। तो ये पार्टी के अंदर में भीतर घात हुआ है, ऐसा क्या कहना चाहते हैं? ये पार्टी के अंदर में भीतर घात क्या, बहुत बड़ा धोखा है, भीतर घात है। और जितने गंदे शब्दों से कहा जाए वो सब है। अब उसके बाद तमाम झूठी मूठी सफाइयाँ उनकी तरफ से आ रही हैं और बहुत सारे लोगों ने और गद्दारियाँ की हैं। जी जी, बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं। अब हम ये चाहेंगे कि आपके मन में जो ये आ रहा है कि गद्दारी हुई है, धोखा हुआ है, भीतरघात हुआ है, अंतर्घात हुआ है, ये सब करने वाले कोई एक विशेष है, कोई बहुत सारे लोग हैं, क्या इस पर प्रकाश डालिए? जैसे जिनका पकड़ में आया है उनकी कौन चर्चा हम करेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी और अध्यक्षा भी बनी आदरणीय उषा जी, उन्होंने जो है ये सबसे बुरा काम किया कि उनकी ऑडियो आई जो है, अब वो एक तो गलती की, ऊपर से महागलती कर रही हैं कि जो है बता रही है कि ऑडियो ये 2017 का है। 2017 में वो खुद उनके पति प्रत्याशी थे। 2017 में वो कैसे उनके पति के खिलाफ जो है मदद करवाने के लिए कहेंगी सपा में, और उनके तमाम सहयोगी लोगों का फोटो भी वायरल है। अभी एक एक बहुत सारे फोटो खुले ही नहीं हैं, बहुत सारे क्लिप ऐसी हैं जो खुली ही नहीं है, बहुत सारे ऑडियोज हैं जो नहीं खुले हैं, अभी और खुल जाएंगे। नहीं, जैसे आप फोटो की बात कहे और ऑडियो की बात कही आपने, जी जी, इनके सहयोगियों के फोटो की बात कही जी, कि किसके साथ टहल रहे थे वो? ताहिर के साथ टहल रहे थे। जी, तो हम ये चीज जानना चाहते हैं आपसे कि जो ऑडियो है उसके खंडन में अध्यक्षा जी ने ये कहा कि 2017 का है, और जो है उस समय हम, आपने कहा कि क्या अपने पति को हराने के लिए प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने इस पर भी कहा कि हम जीतने की कंडीशन में नहीं थे और इसलिए हम जो है समाजवादी को जिताने के चक्कर में थे। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब कोर्ट में कोई 302 का मुलजिम होता है, वो भी अपने बचाव पक्ष में या उसका जो वकील है वो बचाव पक्ष में कुछ ना कुछ कहता है, वो उनके कुछ ना कुछ कहने की बात अलग है। लेकिन जो सच्चाई है वो एक एक कार्यकर्ता जानता है, कार्यकर्ता से ज़्यादा एक एक गांव गरीब का लोग जानता है। गांव के गरीब किसान जानते हैं, मजदूर जानता है, नौजवान जानता है, जिसने मेहनत करके लोग टिकट कटा करके आए थे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, उनके दिल पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। ये सबसे बहुत ही गलत, बहुत ही घिनौना कृत्य
जो है किया गया है और ये माफ़ी लायक नहीं है। अब यही आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको तभी माफ़ करेगा जब ये पार्टी में नहीं रहेगी। मतलब निश्चित रूप से पार्टी से निश्चित रूप से। निष्कासन चाहते हैं पदाधिकारी। हमारे मंडल के समस्त पदाधिकारी कुछ तो यहाँ मौजूद भी हैं जी सब। मैं पूरे मंडल की तरफ से मांग करता हूँ कि हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं ने जो कहा है, सब ने कहा है, हमारे अध्यक्ष प्रदीप पांडे जी से भी बातचीत हुई है, सबकी एक तरफा मांग है कि अब अध्यक्ष का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो अपने मन की बात कही, कार्यकर्ताओं की मन की बात कही, पीपरगांव मंडल की मन की बात कही, यहाँ के मतदाताओं के मन की बात कही, लेकिन जो बहुत अहम सवाल है कि इस बार विधानसभा 2022 में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मांगने वाले टिकट के दावेदार कौन कौन थे? कुछ लोगों को नाम बता पाएंगे आप? मांगने का अधिकार सबको है, टिकट कोई भी मांग सकता है। नहीं, कौन कौन थे उनको बताइए जिनकी चर्चा थी खास। अब जैसे जिनकी चर्चा थी भाई साहब बजरंगी जी थे, ये तो पाई उनको मिला ही जी और श्री कुमार सिंह जी भी मांग रहे थे जी और त्रिलोक चंद्र जी मांग रहे थे जी और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश पांडे जी भी मांग रहे थे, जी जननारायण तिवारी जी मांग रहे थे, जी। श्री रामचंद्र मिश्र जी मांग रहे थे, यही सारे लोग मांग रहे थे। अच्छा, इतने ढेर सारे लोग मांग रहे थे, इसमें और भी कोई लोग नेता रहे होंगे आपके यहाँ? और मांगने वाले में जैसे श्रीमती बबीता अखिलेश तिवारी जी मांग रही थी और ये रणविजय सिंह जी मांग रहे अच्छा, थे। ये सब इसौली विधानसभा के से ही बिलोंग करते हैं? सारे लोग इस बस यही सौली के अब ही हम थे। एक सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि आप मंडल पीपर गांव के बस विशिष्ट जिम्मेदार पद पर हैं, महामंत्री हैं, तो आपके मंडल पीपर गांव में आपने कार्य योजना देखी होगी चुनाव समय में, तो इन नेताओं में से आपके यहाँ आपके बीच में आ करके आपके मन की बात को जाना की स्थिति क्या है, कौन आए थे? नहीं, आने को जैसे कि जननारायण तिवारी जी भी आए थे और उसके बाद ओम प्रकाश पांडे पूर्व मंत्री जी भी आए थे और सारे लोग आए थे और कुछ लोगों को पता चल रहा है कि उनकी जिम्मेदारियां कहीं दूसरी जगह दे दी गई थी, वो दूसरी जगह चुनाव में लगे थे। चलिए ठीक है, जो बाहर थे वो कौन है? अब इतना ज़्यादा हमें नहीं मालूम कहाँ कौन कैसा था। अच्छा। लेकिन जो जिनकी जिम्मेदारियां थी कुछ लोग लगे थे और कुछ लोग भी भीतरघात किए हैं। कौन किया है इसकी अच्छा आप बताइए, चुनाव हारने का कारण मात्र एक भीतरघात ही है और कुछ है? भीतरघात नहीं होता तो हम चुनाव इस बार 5 से 8 हज़ार वोटों से जीतते, कम से कम 5 से 8 हज़ार वोटों से हम जरूर जीतते चुनाव। ये तो चुनाव बिल्कुल हमको समझ लीजिए कि बस वही है कि हरा दिया गया किसी तरीके से। अच्छा, ये तो भीतरघात करके हराया गया। अभी चर्चा ये भी क्षेत्र में आ रही है कि काउंटिंग में भी कुछ प्रभावित कर दिया गया, इस पर कुछ कहिए। काउंटिंग में भी कुछ खामियां रही हैं और जो आरओ था जो है ऐसे लगा कि जो हमारे प्रत्याशी थे उनके साथ जो है विरोधियों जैसा बर्ताव किया उसने और तमाम दिक्कतें हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है अगर रिकाउंटिंग हो जाती है तो हम जरूर 100, 200, 400 वोटे से जरूर जीत जाएंगे चुनाव। मतलब आप भी चाहते हैं कि रिकाउंटिंग हो? रिकाउंटिंग की मांग है, हम रिकाउंटिंग की कार्रवाई भी चल रही है और अगर रिकाउंटिंग होगी तो हमें विश्वास है अगर शुद्ध रिकाउंटिंग, चूँकि सत्य की विजय होनी ही चाहिए, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, तो वैसे अगर सत्य की काउंटिंग हो जाएगी तो हम लोग विजयी हो जाएंगे। अंत में अपने देश के और प्रदेश के मुखिया को भारतीय जनता पार्टी इसौली विधानसभा में करारी हार हुई है, जो बहुत अल्पमत से हुई है, ये इसके लिए यहाँ के शीर्ष नेतृत्व को आप क्या संदेश से क्या मांग करते हैं? शीर्ष नेतृत्व से हम यही निवेदन करते हैं कि यही इसौली विधानसभा ही नहीं, तमाम विधानसभाओं में हम जीतते रह गए हैं। भीतर घातियों के कारण जो टिकट नहीं पाते हैं वो लोग विरोध में हो जाते हैं। विरोध में इसलिए हो जाते हैं कि जब हमारी बारी आएगी तो हम मैदान साफ करेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसे विरोधियों को सज़ा मिलनी चाहिए और यदि नहीं मिली तो ऐसा भीतरघात सदा सदा होता रहेगा। अच्छा, एक बात आईडियो में आई थी कि ये कांटा बन जाएंगे, रास्ते का कांटा बन जाएंगे, वो कांटे कैसे बन जाते, क्या इस पर क्या उनकी सोच रही होगी? वही बात की जैसे कांटा इसलिए हो जाएंगे जब वो विधायक बन जाएंगे तो फिर अब वो अगर अच्छा काम करते रहेंगे तो लगातार विधायक होते रहेंगे, सेटिंग विधायक हो जाएंगे, सेटिंग विधायक हो जाएंगे, उनकी चलेगी, थाना चौकियों पर दलाली बंद हो जाएगी। इन सब महोदया तो जिलाध्यक्ष हैं, इनके लिए क्या कहते हैं, इससे बड़े पद पर? देखिए, इनके साथ पार्टी जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है इनके साथ बहुत किया है। इनको जिला पंचायत अध्यक्ष का 2 बार टिकट मिला, उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी का श्री शिव कुमार जी को टिकट दिया गया, उसके बाद उनका जो जीते भी ब्लॉक प्रमुख भी, ये सब में हम सब लोग बहुत खुश थे, उनके साथ भी थे। लेकिन बस वही है कि हम लोग उनके साथ खुश थे लेकिन वो हमारे साथ खुश नहीं थे। सच्चिदानंद उपाध्याय चंदौर। जी भैया, तो आप ये जो चल रहा है आईडी वीडियो वार हो रहा है, चुनाव आप हार गए हैं,
हरा दिए गए हैं, लोग तमाम तरीके से कह रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? चुनाव हारने का मेन कारण यही है कि जब मतलब साथ के लोग ही गद्दारी करते हैं तो जीत कहाँ से हो पाएगी। जब अपने मतलब पार्टी में ही जयचंद भरे पड़े हैं, जिनकी वजह से जैसा कि बता रही हैं, तो चोर हमेशा चोरी करता है तो उसे अगर लठ भी पड़ती है तो सफाई देता फिरता है। वो कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि हमने ये गलती की है। अच्छा, कुल मिला के जो भी है आइडियो जो वायरल हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर के आप सीधे शासन से या कि यहाँ की जो शीर्ष नेतृत्व हैं, इनसे आप क्या मांग करते हैं? हम योगी जी से भी चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, उनसे भी चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में इसौली में रिकाउंटिंग निष्पक्ष कराई जाए। हमें पूरा आशा और विश्वास है कि अगर रिकाउंटिंग दोबारा होगी, हम यह चुनाव, जैसा कि हमारी बात बजरंगी जी के पुत्र से भी हुई थी, उन्होंने कहा कि 184 वोट से हम लोग यह चुनाव जीत जाएंगे अगर दोबारा काउंटिंग होती है तो। भीतर घातियों के लिए क्या कहेंगे? भीतर घातियों के लिए इतना ही कहना है कि भीतर घातियों को जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है या जो हमारा जिला नेतृत्व है, जितने भी भीतर घाती हैं उनको जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। जानेंगे। आपका स्वागत करते हैं हर प्रयास पर। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम चंदन सिंह है जी, तो पार्टी पदाधिकारी हैं आप, क्या हैं? जी, मंडल उपाध्यक्ष हूँ मैं। जी भैया, जी आपका स्वागत करते हैं। और ये जो ऑडियो वीडियो वार चल रहा है, चुनाव हारने के बाद वायरल हो रहा है, इस पर जो कुछ भी है, आप अपना विचार क्या कहेंगे? बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ, चाहे वो बजरंगी भैया की बात हो, चाहे वो पार्टी पदाधिकारी कोई भी रहता, तो इस तरह का भीतरघात होता तो वो स्वाभाविक था कि बहुत ही तकलीफ है। जी, बहुत ज़्यादा हम आपसे ना पूछ करके परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम जानना चाहते हैं, जो ऐसे भीतरघाती हैं उनके लिए आप क्या चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि ऊपर के जितने भी शीर्ष नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री या संगठन के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, वो इसौली विधानसभा की बात को संज्ञान में लें और जो इस तरह भीतरघाती हैं उनके ऊपर जरूर कार्रवाई करें, चाहे जैसे करें। यदि नहीं करेंगे तो भीतरघाती अगली बार काम बनाएंगे कि बिगाड़ेंगे? वो तो उनका काम ही है बिगाड़ना। एक कहावत है कि हम लोग खिलाड़ नहीं बिगड़ी खिलाड़, तो वही हाल रहेगा पूरे यहाँ। फिर इसौली विधानसभा फिर वो हिंदू विहीन रहे। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम शिवलाल यादव, भाजपा जो अच्छा, मऊ विकास में बल्दी राय से ही आप भी, तो आपका मंडल पीपर गाँव है कि बल्दी राय? पीपर गाँव। आप पीपर गाँव मंडल से ही हैं। आप बताइए, आपके यहाँ आईडी वीडियो ये चल रहा है, चुनाव आप हार गए हैं, बहुत कम मतों से हारे हैं, क्यों हार गए, कैसे हार गए, आपके मन में क्या लगता है? ये जो सर ऑडियो वीडियो चल रहा है, हाँ हाँ, ये अगर बात सत्य है तो घोर निंदा का विषय है। और जितनी तेजी में वायरल हो रहा है ये सत्य मानना भी पड़ेगा कि सत्य है। नहीं, लेकिन जो अध्यक्ष जी हैं, जी, उन्होंने एक वीडियो में भी कहा है कि ये 2017 का है और ये 2022 का चुनाव था। 2017 में उनके पतिदेव जी चुनाव लड़े थे, तो क्या आप ये विश्वास मानेंगे कि अपने पति को चुनाव हराने के लिए? हाँ, ये भी कह रही है वो कि वो अपने पति को हराने के लिए, क्योंकि उनको ये पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे। जी जी, जीत नहीं पाएंगे तो इसलिए वो सपा को जिता रही थी। उनका कहना है एक वोट छिपाने के लिए लाखों झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा, ये बात है, जी, मतलब झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रहे कहने हैं। वाला भाई 2022 का ही है। जी जी जी, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अब ऐसे लोगों को के साथ तो वो पार्टी का काम है, इनको तो बिल्कुल बगल कर देना चाहिए। अगर पार्टी के प्रति सामर्थ्य अपना अच्छा नहीं है तो पार्टी अलग करे या ना करे, खुद को ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, जैसे एक बात ये है कि ये तो इनका आईडी वीडियो हुआ, क्षेत्र में और भी तमाम नेता हैं, तो क्या सभी लोगों ने साथ दिया था उन लोगों ने? नहीं, और इस चुनाव में हमने ये देखा कि कार्यकर्ता जितनी मेहनत से चुनाव लड़ा है, उतनी मेहनत से जो बड़े बड़े लीडर थे हमारे यहाँ सुल्तानपुर जिले के, वो एक भी सामने नहीं आए। माने जिले के क्या, खासकर इसौली से? जी जी, वो सामने नहीं आए? वो अपने इसौली के वो सामने नहीं आए। सामने नहीं आए। तो क्या कहना चाहते हैं अब योगी जी से और यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इसकी समीक्षा करके, जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिस काबिल संगठन इनको समझे उस सेवा में इनको डाल दें। तो सबसे पहले आपका परिचय चाहिए। मैं पीपी सिंह, दैनिक समाचार पत्र अमृत विचार से हूँ।
बलिराज का प्रभारी हूँ। ये आपका स्वागत करते हैं हर प्रयास पे। और एक सवाल है आपसे, विधानसभा चुनाव आप लोग कह रहे थे हम जीत रहे हैं और अब हार गए हैं, बहुत अल्प मतों से हारे हैं, इस पर आपका क्या कथन है? देखिए, हार होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तरघातियों का परिवार हो या राजनीति का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र, जहाँ वितरघाती हो वहाँ ऐसी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और हमारे जो वरिष्ठ लीडर थे, कार्यकर्ता तो जी जान से लगे थे जिताने के लिए, लेकिन जिम्मेदार पदाधिकारी चुनाव कैंपेन में आउट रहे, चाहे रामचंद्र मिश्रा जी हों, संजय त्रिलोकचंद्र जी हों, या जो भी हमारे जाने पहचाने चेहरे थे, शिव कुमार जी हों, मिसेज उषा सिंह जी हों, इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। इन्होंने जोरदार शब्दों में सपा को के पक्ष में वोट करने के लिए कहा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, बहुत बड़ी निंदा करता हूँ। नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि 2017 का है। देखिए, इनके कथन में कहीं न कहीं दुर्भाषा की भावना है, एकदम स्पष्ट प्रतीत होता है। जो समाधि थी, लोगों को जो बताया गया था चुनाव मोनू बनाम सपा है, इनको मोनू से खौफ था कि मोनू अगर चुनाव जीतेंगे तो मेरे 2 दिन आएंगे, मोनू ना जीते, सपा जीत जाए, बजरंगी भाड़ में जाए, इसलिए इन्होंने सपा का समर्थन किया। ये सत्य है। नहीं, पिछली बार किया था कि इस बार भी किया? करंट की बात है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, मोनू का खौफ इनके अच्छा, तो क्या इसौली हराने के लिए केवल अध्यक्षा जी, शिव कुमार जी ही काफी थे कि और कुछ लोग साथ में थे? मैंने कहा ना, बड़े चेहरे जितने थे नादार थे चुनाव में। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि हम नियर अबाउट 70 तक पहुँच सके। 70,000 तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के साथ, क्या करना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष कमेटी से मांग करता हूँ, ऐसे वितरघातियों पे कठोरतम कार्रवाई हो, कोई बिना भेदभाव के, चाहे घर हो चाहे परिवार। मैंने बार बार बताया, अनुशासन के बिना नहीं चलता। अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई जो भी हो होनी चाहिए। एक साफ सुथरा संदेश देने की कोशिश भाजपा करे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में बेहतर करेगा। ये साथियों, आपने देखा और सुना, जैसे कि ढेर सारे लोगों से और फिर लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए सदर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र शुक्ला।